नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में किंतु परंतु नहीं होता है, हमेशा राजनीति ही राजनीति होती है। अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से देखेंगे, अगर हालिया दिनों को देखें तो सियासत में सियासी भूचाल आई हुई है। हम बात करें तो संबंध विच्छेद की खबरें आ रही थी एनडीए के भीतर खाने में, और अगर बात करें महागठबंधन में भी उपचुनाव को लेकर के आपस में उठापटक चल रहा था। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान जी अचानक से चर्चा में आ गए। चिराग पासवान जी, वे चिराग पासवान जी जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले थे, लेकिन पदभार संभालने के साथ ही और रामविलास पासवान जी, उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के महज कुछ ही महीनों बाद उनकी पार्टी लोजपा में टूट हो जाती है। पशुपति कुमार पारस जी 5 सांसदों के साथ अलग गुट बना लेते हैं, चिराग पासवान जी अलग गुट बना लेते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि उपचुनाव का माहौल आ गया है बिहार में, और यह चिराग पासवान के अग्नि परीक्षा के रूप में भी देखी जानी है, क्योंकि चिराग पासवान जी लगातार बिहार यात्रा पर ध्यान दे रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पहुंच करके जमीनों को छू रहे हैं, जमीन का धूल मिट्टी फांक रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तस्वीरों से तो साफ होता है कि चिराग पासवान जी को समर्थन मिल रहा था। लेकिन चिराग पासवान जी जिस भाजपा के लिए हमेशा खड़े रहे, किसी भी क्षण में खड़े रहे और कहते रहे कि हम भाजपा के हनुमान हैं, तो उस भाजपा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था कल एनडीए का, हम बात करें जो एनडीए की ओर से जब प्रत्याशी का घोषणा किया जा रहा था उपचुनाव को लेकर के, तो ऐसे में जदयू के 2 प्रत्याशी बने। लेकिन जब एनडीए के, माफ कीजिएगा, एनडीए में ही कदावर नेता है और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उनसे जब पूछा गया कि क्या लोजपा साथ है, तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया कि लोजपा तो हमारे साथ ही है। हमने कब कहा कि लोजपा हमारे साथ नहीं है? और जैसे ही ये कहना था संजय जायसवाल जी का, इसके साथ ही जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह जी संजय जायसवाल की ओर देखने लगे। उमेश सिंह कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू से, वे देखने लगे, आपको बता दें, संजय जायसवाल जी की ओर। लेकिन इसके सेकंड लाइन में संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट किया कि लोजपा मतलब पशुपति कुमार पारस जी, और पशुपति कुमार पारस जी हमारे साथ हैं चुनाव में, हमारे प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी के लिए क्षेत्र रक्षण करते हुए भी नजर आएंगे, इधर भी आएंगे, घूमेंगे भी चुनाव में, उपचुनाव में, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। ये ऐसा जैसे ही कहना था तो चिराग पासवान को और उनके गुट के लोगों को एक बड़ा झटका लगा था भाजपा की ओर से, जिसके बाद आपको बता दें कि तरह तरह की बातें सामने आई थी और इस पर कड़ी आपत्ति जो है दर्ज की गई थी। यानी कि जैसे ही भाजपा ने अपना मुंह खोला था पशुपति कुमार पारस जी के लिए, चिराग पासवान की ओर से और उनके खेमे के लोगों की ओर से, नेताओं की ओर से कड़ी आपत्ति जो है दर्ज की गई थी। लेकिन जैसे ही आपत्ति दर्ज किया गया, इसके बाद ही एक बड़ा फैसला आया। चुनाव आयोग की ओर से एक फैसला आता है, जिसके बाद चिराग पासवान जी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, बंगला सिंबल पर लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। और चिराग पासवान जी के मुंह खोलते ही एक बड़ा झटका लगा है चुनाव आयोग के द्वारा, और स्पष्ट कर दिया गया है कि चिराग पासवान जी इस बार चुनाव लड़ ले, दूसरे सिंबल पर लड़ ले, लेकिन चुनाव में बंगला चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि पशुपति कुमार पारस के लिए भी ये है, ये नोटिस पशुपति कुमार पारस जी के लिए भी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका चिराग को ही ले, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन एनडीए के तौर पर, लेकिन अलग अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे थे, लेकिन चिराग पासवान जी उतार रहे थे। तो जैसे ही नॉमिनेशन का महज 2 से 3 दिन बचा हुआ है, नॉमिनेशन के महज 2 से 3 दिन के पहले एक बड़ा झटका दिया है चिराग पासवान जी को चुनाव आयोग ने, और यह तब हुआ है जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर के अपनी बातों को रखा है, बीजेपी के रवैये पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया है। जुड़े भारत लाइव के साथ बहुत सारी कड़ियां हैं, परत दर परत खुलते आएंगे और सियासत जो है वो बड़ा बन के आपके बाहर आता जाएगा, बिल के बाहर आता जाएगा। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बहुत सारी बातें हैं, अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।